क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के होम साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के सब्जेक्टिव का आंसर की इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जितना सब्जेक्टिव है सबका आंसर, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का आंसर बिल्कुल आसान शब्दों में हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल रियल पेपर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 15 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो आपका कुल 15 प्रश्न का कितना मार्क्स हो जाएगा? 30 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में सभी प्रश्नों का लगातार उत्तर देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि अपरा या प्लेनसेटा किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गांव में स्वच्छता स्थितियों को सुधारने के तरीके बताइए। और फिर आगे वाला क्वेश्चन 3 नंबर में हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नवजात शिशु की तत्कालिक देखभाल से आप क्या समझते हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन में है आहार आयोजन से आप क्या समझते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि गर्भ अवस्था में रक्तहीनता को रोकने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। और 6ठा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि आहार अपमिश्रण से आप क्या समझते हैं। यहाँ आप हाफ ईयरली एग्जाम का कोड देख रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल रियल पेपर है, उसका आंसर की हम लोग देखेंगे। बहुत जगह इसका एग्जाम हो चुका है। चलिए तो देखेंगे फिर 7 नंबर क्वेश्चन में उपभोक्ता सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। और 8वां नंबर क्वेश्चन में खाद्य संरक्षण के सिद्धांत को बताइए। और 9वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, 9वां नंबर क्वेश्चन में खाद्य संरक्षण की घरेलू विधियां कौन कौन सी है। और 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि खाद्य संरक्षण से क्या लाभ है। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भोजन विषाक्तता के क्या कारण है। और फिर यहाँ हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें है कि आहार के अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन में है व्यक्तिगत स्वच्छता को परिभाषित करें। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में भोजन को बैक्टीरिया से मुक्त रखने के क्या क्या उपाय हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन में है निर्जलीकरण किसे कहा जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में है स्तनपान के लाभ को बताइए। और 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि प्रसव के बाद माँ की तत्कालिक देखभाल क्या है। ठीक है, तत्कालिक देखभाल क्या है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देखेंगे खाद्य स्वच्छता के सिद्धांत बताइए। और 19 नंबर क्वेश्चन में अस्पताल में प्रसव के कोई 2 नुकसानों का उल्लेख करें। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नवजात शिशु के वस्त्र कैसे होने चाहिए। नवजात शिशु के वस्त्र कैसे होने चाहिए। और 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हार्मोन्स किसे कहते हैं। और फिर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वायु प्रदूषण के दुष्परिणाम बताएं। 23 नंबर क्वेश्चन में सामुदायिक सुविधाएं कैसे होते किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन के बाद 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे जल संरक्षण के मुख्य उपायों का वर्णन करें। और 25 नंबर में है पारिवारिक साधन से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका लघु उत्तरीय 25 तक क्वेश्चन है, जिसमें से चुन करके मात्र 10 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। देखिए 26 से 33 तक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से चुन करके आपको केवल 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में कि घर में प्रसव की हानियों का वर्णन करें। लघु उत्तरीय के पहला नंबर क्वेश्चन में अपरा या प्लेनसेटा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि गर्भाशय में बनने वाला वह अंग जो भ्रूण को माता से ऑक्सीजन व पोषण देता है। यानी गर्भाशय में बनने वाला वह अंग जो भ्रूण को माता से ऑक्सीजन व भोजन देता है और अपशिष्ट को बाहर निकालता है। ठीक है, उसे ही अपरा या प्लेनसेटा कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है कि गांव में स्वच्छता की स्थितियों को सुधारने के तरीके बताइए। तो उत्तर लिखेंगे कि गांव में स्वच्छता की स्थितियों को सुधारने के तरीके निम्नलिखित है। और पहला पॉइंट में लिखना है आपको साफ पीने की पानी उपलब्ध कराना। दूसरा पॉइंट में लिखना है कूड़े का उचित निस्तारण। और तीसरा पॉइंट में लिखना है शौचालय निर्माण का उपयोग। ठीक है, निर्माण व उपयोग। और उसके बाद में लिखेंगे नालियों की सफाई व कीटनाशक छिड़काव। अच्छा हुआ है
कि नवजात शिशु की तत्कालिक देखभाल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जन्म के तुरंत बाद शिशु का श्वसन निश्चित करना, नाभिनाल को साफ व सुरक्षित काटना, शरीर को साफ करना, गर्म रखना और माँ का दूध तुरंत पिलवाना तत्कालिक देखभाल होता है। ठीक है, जब नवजात शिशु की देखभाल की बात आ जाए तो जन्म के तुरंत बाद क्या होता है कि शिशु की श्वसन को सुनिश्चित किया जाता है कि शिशु जो है, जिस बच्चे का जन्म हुआ है, सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, उसके बाद में नाभिनाल को काट दिया जाता है, उसके बाद में शरीर को साफ किया जाता है और फिर गर्म पिलाना, ये सभी तत्कालिक देखभाल कारण होते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि आहार आयोजन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि परिवार की आय, उपलब्धता और पोषण आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संतुलित, पौष्टिक और किफ़ायती भोजन की योजना बनाना ही आहार आयोजन कहलाता है। अपनी परिवार की आय, कोई भी अगर आहार आयोजन बना रहा है तो सबसे पहला काम करेगा कि उसकी परिवार की, वो अपने परिवार की आय को देखेगा कि हमारा आय कितना है। उसके बाद में उपलब्धता और पोषण जैसे आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संतुलित, पौष्टिक और किफ़ायती भोजनों की योजना बनाना ही क्या कहलाता है, आहार आयोजन कहलाता है। 6 नंबर क्वेश्चन में कि गर्भ अवस्था में रक्तहीनता को रोकने के क्या उपाय करने चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे कि गर्भ अवस्था में रक्तहीनता को रोकने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाना चाहिए। पहला नंबर पॉइंट में लिखेंगे आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियां लेना। ठीक है, पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियां लेना। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, गुड़, मांसाहारी आदि भोजन करना। ठीक है, चलिए फिर इसमें आगे तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि नियमित प्रसव पूर्व जांच करवाना। ठीक है, प्रसव से बच्चे के जन्म से पहले नियमित रूप से जांच करवाना। चलिए फिर छठा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि आहार अपमिश्रण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट करके उनकी गुणवत्ता घटाना, उन्हें हानिकारक बनाना आहार अपमिश्रण कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हुआ है कि उपभोक्ता संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ है उपभोक्ताओं को मिलावट, धोखाधड़ी, घटिया वस्तुओं और अनुचित व्यापारिक गतिविधियों से बचाना तथा उनके अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, ये सभी क्या है, उपभोक्ता संरक्षण है। उपभोक्ता संरक्षण का मतलब ही होता है कि उपभोक्ता को जो है मिलावट से और धोखाधड़ी, घटिया वस्तु और अनुचित व्यापारिक जो गतिविधियाँ हैं, इन सभी से बचाना ही क्या कहलाता है, उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है खाद्य संरक्षण के सिद्धांत को बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे कि खाद्य संरक्षण के सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला पॉइंट में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना। ठीक है, दूसरा पॉइंट में एंजाइम की क्रिया को रोकना, तीसरा पॉइंट में लिखेंगे भोजन की नमी नियंत्रित करना, और फिर यहाँ लिखेंगे अगला पॉइंट में स्वच्छता और उचित तापमान बनाए रखना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि खाद्य संरक्षण की घरेलू विधियाँ कौन कौन सी है। तो उत्तर में लिखेंगे धूप में सुखाना, उबालना, अचार डालना, चीनी या नमक मिलाना, ठंडा करके रखना, धूम्रपान से बचाना। ठीक है, यानी खाद्य संरक्षण की जो घरेलू विधियाँ हैं उन्हें इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि खाद्य संरक्षण की घरेलू विधियाँ निम्नलिखित है। और पहला पॉइंट में आप ऐसे लिख सकते हैं कि धूप में सुखाना, उबालना, अचार डालना, चीनी या नमक मिलाना, ठंडा करके रखना और धूम्रपान से बचाना। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि खाद्य संरक्षण के क्या लाभ हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि खाद्य संरक्षण के निम्नलिखित लाभ है। पहला पॉइंट में भोजन लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, दूसरा खराब होने से बचाता है, तीसरा साल भर खाद्य पदार्थ उपलब्ध रहते हैं, और फिर उसके बाद में लिखेंगे आर्थिक बचत होती है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भोजन विषाक्तता के क्या कारण हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि दूषित या बासी भोजन खाना क्या है, भोजन विषाक्तता है। ठीक है, भोजन में हानिकारक बैक्टीरिया, रसायन, अपक्व या अधपका मांस, दूध, अंडा, ये सभी भोजन विषाक्त के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में अगला पॉइंट में लिख देंगे अस्वच्छ भंडारण व परोसना। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि आहार के अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि आहार के अनिवार्य पोषक तत्व निम्नलिखित है।
ठीक है। पहला पॉइंट में लिखना है कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके नीचे वाला लाइन में दूसरा पॉइंट बना के लिखना है प्रोटीन, तीसरा पॉइंट में लिखना है वसा, विटामिन, खनिज लवण और पानी। इन सभी को लाइन बाय लाइन ऊपर नीचे करके लिख देना है, ठीक है। 2 अंक निश्चित रूप से मिलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता को परिभाषित करें, तो इसका उत्तर लिखेंगे शरीर, कपड़े और आसपास की सफाई बनाए रखना तथा स्वास्थ्य की रक्षा हेतु अपनाई जाने वाली आदतें व्यक्तिगत स्वच्छता कहलाती है, ठीक है। अपने शरीर की सफाई करना, कपड़ों की साफ सफाई करना और अपने आसपास की जितनी चीज़ें हैं उन सभी की साफ सफाई करना ही स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अपनाई जाने वाली ये जो आदतें हैं इन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भोजन को बैक्टीरिया से मुक्त रखने के क्या उपाय हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि भोजन को बैक्टीरिया से मुक्त रखने के लिए निम्नलिखित उपाय है। पहला नंबर में भोजन को ढक कर रखना चाहिए। दूसरा नंबर में है साफ हाथों से खाना बनाना और खाना चाहिए। भोजन को उचित तापमान पर पकाना व रखना चाहिए, ठीक है। और फिर इसमें लिख देंगे अगला पॉइंट में बर्तनों की स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में निर्जलीकरण से क्या समझते हैं, निर्जलीकरण किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि शरीर से अत्यधिक पानी व लवण की कमी हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है, यानी डिहाइड्रेशन भी इसे अंग्रेजी में कहते हैं। जब शरीर से अत्यधिक मात्रा में पानी की कमी हो जाए या लवण की कमी हो जाए तो इसी को क्या कहा जाता है, निर्जलीकरण कहा जाता है। अगर समय पर इसको पूरा नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में स्तनपान के लाभ को समझाइए। तो उत्तर में लिखेंगे स्तनपान के लाभ निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट में शिशु को संतुलित व रोग प्रतिरोधक पोषण मिलता है। दूसरा नंबर में माँ और शिशु के बीच स्नेह संबंध बढ़ता है। माँ के गर्भाशय का आकार सामान्य होता है। और फिर उसके बाद में लिखेंगे शिशु को संक्रमण से बचाव होता है, ठीक है। फिर उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 26 में देखेंगे घर में प्रसव की हानियों का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे कि घर में प्रसव कराना कई दृष्टिकोणों से हानिकारक सिद्ध हो सकता है। उसके नीचे वाला लाइन में 1 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे स्वच्छता की कमी, यानी घर में प्रसव अक्सर अस्वच्छ परिस्थितियों में होता है जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है, ठीक है। चलिए इसके आगे वाला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे अनुभवी चिकित्सक का अभाव, यानी प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स उपलब्ध न होने से माँ और शिशु दोनों की जान जोखिम में पड़ सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिख देंगे आपात स्थिति का खतरा, यानी अत्यधिक रक्तस्राव, शिशु की गलत स्थिति या अन्य जटिलताओं में तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, ठीक है। चौथा पॉइंट में इसमें लिखेंगे हम लोग माँ की मृत्यु दर अधिक, यानी प्रसव के घर के प्रसव में मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु की संभावना अस्पताल की अपेक्षा अधिक होती है। पांचवा पॉइंट में लिखेंगे अत्याधुनिक उपकरणों का अभाव, यानी ऑक्सीजन, सलाइन, ऑपरेशन, उसके बाद में सुविधा इत्यादि अन्य न होने से गंभीर स्थिति बिगड़ सकती है, ठीक है। चलिए तो इसमें अब हम लोग एक लाइन छोड़ करके निष्कर्ष लिख लेंगे। सुरक्षित प्रसव हेतु अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी की देखरेख में प्रसव कराना ही उचित होता है। तो ये रहा आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का आंसर की। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।